आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून भाई। अंकेशा बालियान गुड आफ्टरनून। दिशा रोयल गुड आफ्टरनून। तनिष गुड आफ्टरनून। दीपिका चौहान गुड आफ्टरनून। विराज नमस्ते भैया। मनन नमस्ते भैया। ठीक है बेटा, आ जाओ फटाफट। देवांश गुड आफ्टरनून भैया। तनिष्का गुड आफ्टरनून। विवेक गौतम नमस्ते भैया। ठीक है। वेल गुड आफ्टरनून भाई। ठीक है बेटा। ठीक है भाई। देखो बेटा, कुछ प्रॉब्लम्स पूछी है पहले बच्चों ने। गुड आफ्टरनून सोने का। प्रॉब्लम पूछी है बेटा बच्चों ने, पहले वो प्रॉब्लम डील करें। आज का लेक्चर डाइपोल का था, लेकिन पहले प्रॉब्लम डील करेंगे बेटा, फिर आगे चलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, प्रॉब्लम से डील करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक बच्चे ने पूछा था कूलाम फोर्स का क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी असाइनमेंट है बेटा? कूलाम फोर्स वाली असाइनमेंट है। कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 14 है। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया। बोला गया है इस तरीके से बेटा, यहां पर कोई चार्ज है Q1। सही है भाई, कोई चार्ज है बेटा, कितना है? Q1। यहां पर ऐसे ये चार्ज है भैया Q1, और बेटा सेम पॉइंट से यहां पर कोई दूसरा चार्ज है Q2। कितना चार्ज है बेटा? Q2। और ये एंगल आपसे पूछा गया है थीटा। ये एंगल आपसे पूछा है। और बेटा ये जो आपका जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस R है। क्या डिस्टेंस है बेटा? वेट जो नीचे काम कर रहा है बेटा वो mg है। कितना है बेटा? वेट जो है वो mg है। और आपको मालूम ही है जो फोर्स होता है वो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होता है। तो जो फोर्स है वो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग है, तो ये है बेटा F। क्या फोर्स है बेटा? F। और ये है टेंशन। आपसे बेटा ये थीटा पूछा है। क्या पूछा है बेटा? थीटा पूछा है। ध्यान से देखिएगा, आपसे थीटा एंगल पूछा है, इसको हमने थीटा मान लिया। ये आपसे पूछा गया है। ठीक है अक्षर, क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा। कूलाम फोर्स की असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 14 है। आप देख लीजिए, एक बॉल ये है बेटा ऊपर, ये इसने फोर्स लगाया बेटा F, और इस बॉल का वेट है बेटा नीचे mg। ये क्वेश्चन नंबर 14 है भैया। हाँ ध्यान से देखिए। अब बेटा ये टेंशन है। सबसे पहले मुझे यहां का ये एंगल पता करना है, ये भी और ये भी, ये दोनों एंगल मुझे निकालने। सही है भाई, मुझे ये भी फाइंड कर, और इसको B मान लेता हूं। तो आप जानते हो A प्लस बी प्लस थीटा 180 होगा भाई। बेटा 180 होगा। और ये एंगल जो है बेटा, ये और ये एंगल जो है, क्योंकि स्ट्रिंग की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और यहां भी स्ट्रिंग की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है और एक साइड कॉमन है, तो जो ए एंगल होगा वो बी के बराबर होगा। तो ये हो गया भाई A इक्वल्स टू बी। तो यहां पर हो गया बेटा 2A प्लस थीटा इक्वल 180। तो यहां से 2A
ए इक्वल 90 माइनस थीटा बाई 2। कितना एंगल हो गया बेटा? 90 माइनस थीटा बाई 2, है ना भाई। तो ये जो एंगल है, ये जो ए वाला एंगल है, ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया 90 माइनस थीटा बाई 2। और ये जो बी वाला एंगल है, ये भी कितना हो गया भाई? ये भी हो गया 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2। ये एंगल इतना हो गया। सही है भाई। अब बेटा मैंने इस वाले इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है भाई। ये जो टेंशन वाली, जो रस्सी वाली जो साइड थी, इसको मैंने आगे ऐसे एक्सटेंड कर दिया भाई। ये रस्सी वाली, ये भी कितना है भाई? थीटा है। कितना एंगल है बेटा? थीटा। क्योंकि अगर ये थीटा है, देखिए वर्टिकल साइड और सेम साइड के बीच में, तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये भी कितना होगा भाई? थीटा होगा। ऑल्टरनेट एंगल है। थीटा की वैल्यू 17 डिग्री आएगी भाई साहब। ध्रुव जैन, थीटा 17 आएगा भैया। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये। रुक जाइए, भी ध्यान से सुनिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है ध्रुव जैन, ध्यान से सुनो भैया। इतने आराम से नहीं होगा बेटा। अब बेटा मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर साइड बनाई भाई। ये एक साइड बनाई, ये मैंने एक साइड बनाई भाई, ये मैंने एक साइड ड्रॉ की यहां पर। इसका जो चार्ज है बेटा वो कितना है? Q2 है, चार्ज Q2। ये मैंने परपेंडिकुलर, या इसको लिखते नहीं है आप, चार्ज समझ लीजिएगा। चार्ज कितना है? Q2 है। ये मैंने परपेंडिकुलर साइड बनाई, मतलब ये एंगल कितना है भाई? 90 डिग्री है। कितना एंगल है भाई? 90 डिग्री है। यानी टेंशन का और इस परपेंडिकुलर साइड का एंगल। जरा आप ध्यान से देखिएगा, ये डॉटेड से लेकर के और इस डॉटेड तक का एंगल 180 होगा भाई। ये इस डॉटेड से पूरा जब हम नापेंगे बेटा, यहां तक का तो 180 होना चाहिए। तो अगर मैं ये एंगल को अननोन मान लूं, तो इसको आप कैसे निकालेंगे? हाउ कैन यू फाइंड दिस एंगल? तो आप कैसे निकालेंगे भाई? 90 प्लस 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस ये एंगल 180। कितना हो गया भाई? इक्वल्स टू 180। तो जब ये एंगल मैं निकालूंगा, तो एंगल हो जाएगा भाई 180 से 180 कैंसिल हो गया, थीटा बाई 2। कितना हो एंगल है हमारे पास? ये जो एंगल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? थीटा बाई 2। कितनी हो जाएगी भाई बेटा इसकी वैल्यू? थीटा बाई 2। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक एक एंगल आपके सामने निकाल के बता रहा हूं। कोई प्रॉब्लम होगी तो लाइव वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं, एक एक पॉइंट ध्यान से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ये थीटा बाई बेटा, ये जो ये वाली साइड है, सही है भाई, ये वाली साइड है भैया, ये वाली जो साइड थी फोर्स वाली, है ना, ये थीटा बाई 2। अब मुझे ये निकालना है, ये एंगल, सही है भाई, ये एंगल निकालना है भाई, 90 माइनस थीटा बाई 2। ध्यान से देखना बेटा, ये जो साइड है ये वर्टिकल से कितना बना रही बेटा? 90 माइनस थीटा बाई 2। तो यही साइड है और ये वर्टिकल है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा भाई? ये पूरा एंगल कितना होगा बेटा? ये पूरा एंगल भी होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। दिस कंप्लीट एंगल इज 90 माइनस थीटा। वर्टिकल से कितना एंगल बना रही बेटा? 90 माइनस 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है भाई, 90 माइनस थीटा बाई 2। तो ये जो एंगल बचा बेटा, ये वाला जो छोटा एंगल बचा, देखिए ये आपको समझ आ रहा होगा कैसे निकालेंगे। ये निकालेंगे एंगल प्लस ये कितना बेटा? थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा बाई 2। ये थीटा बाई 2 इधर आ जाएगा, तो एंगल थीटा, ये थीटा बाई 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 इज थीटा।
तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी ये जो बचा हुआ एंगल है ये वाला एंगल, ये हो गया भाई 90 माइनस थीटा। कितना हो गया बेटा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, मुझे सारे एंगल निकालने बेटा, सारे एंगल निकालने हैं तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए मेरे पास यहाँ सारे, तो मेरा काम सही हो जाए। ठीक है भाई, ये हमारे पास 2 एंगल बचे हैं, बाकी मेरे पास सारे एंगल आ गए हैं। ठीक है, अब देखिएगा, देखिए बेटा ये जो साइड है और ये जो साइड है, देखिए इनके बीच में θ/2 है। दोबारा देखो बेटा, ये जो साइड है और ये जो साइड है, देखिए इनके बीच में θ/2 है, तो यहां भी इनके बीच में कितना होगा बच्चे? θ/2 ही होगा। कितना ही होगा बेटा? θ/2 ही इनके बीच में एंगल होगा। ठीक है, इस एंगल को आप आराम से पहचान सकते हो। देखो ये साइड और ये साइड, इनके बीच में कितना एंगल है? θ/2 यहाँ पर है, तो θ/2 ही यहाँ पर होगा। ठीक है भाई, अब आगे चलिए। अब ये वाला एक एंगल और बच गया बेटा मेरे पास। अब मेरे पास ये एंगल और बच गया है, बस ये आ जाएगा तो मुझे सारे एंगल पता चल जाएंगे। एंगल बहुत सारे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, एंगल बहुत सारे हैं। और इस क्वेश्चन को करने का तरीका इसके अलावा कुछ नहीं बेटा, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे हम एंगल की हेल्प से करा रहे हैं आपको, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है भाई, अब देखिए एफ के और इसके बीच में एंगल और चाहिए, सही है। अब जरा आप ध्यान से देखिए, ये तो है भैया, ये तो है साइड कितनी, ये वाली साइड है, देखिए ये वाली साइड जो आ रही है, और ये साइड बेटा ये वाली साइड है जो आ रही है। देखिए इसके बीच में कितना था भाई? 90 माइनस θ/2, तो ये भी कितना होगा भाई? 90 माइनस θ/2। ऑल्टरनेट एंगल है। कैसे एंगल है बेटा? ऑल्टरनेट एंगल है। तो अब मेरे पास सारे एंगल आ गए हैं, मेरे पास कंप्लीट एंगल मैंने निकाल लिए हैं। अब जरा बेटा एक बार फिर बता दो, क्या एंगल, बताओ बेटा क्या एंगल में कोई कंफ्यूजन है? बहुत सारे एंगल हैं भाई, मैंने एक एक एंगल निकाल के बताया बेटा आपको, एक एक, है ना, एक एक एंगल मैंने आपको निकाल के बताया, मैंने कोई भी एंगल डायरेक्ट नहीं बताया आपको। ठीक है, हाँ ठीक है, बढ़िया। अब जरा आपको क्या निकालना है बेटा? एक डायग्राम बनाना है जिसमें ये तो है टेंशन, ये है फोर्स और ये है mg। अब मुझे इनके बीच के एंगल चाहिए। इतना सारा ये जो डायग्राम है इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे इनके बीच वाले एंगल, ये वाले एंगल चाहिए। ठीक है भाई, ये एंगल चाहिए मुझे ना, इस पूरे डायग्राम की कोई आवश्यकता अभी नहीं है। ठीक है भाई, तो कैसे निकालेंगे बेटा? देखो टेंशन और mg के बीच में एंगल देखो, देखो बेटा ये टेंशन है और ये mg है। ठीक है भाई, तो ये कितना है बेटा? 90 माइनस θ/2, ये तो इतना हुआ 90 माइनस θ/2, और इससे आगे कितना हुआ बेटा? 90 माइनस θ/2। दोबारा देखो भैया, ये टेंशन है, यहां से यहां तक का एंगल है 90 माइनस θ/2, और फिर यहां से और mg तक का एंगल भी कितना बेटा? 90 माइनस θ/2। तो 90 माइनस θ/2 प्लस 90 माइनस θ/2, यहां पर एंगल कितना आ जाएगा भाई? 90 माइनस θ/2 प्लस 90 माइनस θ/2 या 180 माइनस थीटा, है ना भाई? क्या आ जाएगा बेटा? ये एंगल 180 माइनस थीटा। किस किस के बीच में आ गया बेटा? टेंशन के और mg के बीच में 180 माइनस थीटा, ये आ गया बेटा। अब जरा टेंशन और mg का काम तो खत्म हुआ। अब देखिए बेटा टेंशन और फोर्स के बीच में देखिए कितना आपको दिखाई दे रहा है? 90 प्लस θ/2। टेंशन और फोर्स के बीच में 90 प्लस θ/2 आपको दिख रहा है, सही है भाई। और फोर्स और mg के बीच में देखिए 90 माइनस θ/2 प्लस थीटा, 90 माइनस θ/2 प्लस थीटा, तो ये भी हो जाएगा बेटा 90 प्लस θ/2। आंसर हो जाएगा बेटा 90 प्लस θ/2। ऐसे मेरे पास ये रिजल्ट आ गए बेटा। ये जो मैंने फोर्स और टेंशन, टेंशन और mg और फोर्स के बीच में फाइनल एंगल्स मैंने फाइंड कर दिए भाई। क्या निकाल दिए बेटा? फाइनल एंगल मैंने फाइंड कर दिए हैं। ठीक है भाई, अब जरा एक बात और समझिएगा ध्यान से, मुझे भी r चाहिए,
आर मुझे रखना होगा वहां पे, सही है भाई, मुझे आर चाहिए, आर रखना होगा। तो जरा ध्यान से देखिए भाई, साइन अगर मैं बेटा इसको इस तरह से मैं यहां पर बीच में मिला दूं बेटा, ये मैं यहां पर बीच में ज्वाइन करा दूं, तो देखिए ये एंगल हो गया थीटा आर बाई टू। तो यहां से मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बाई टू इक्वल्स टू आर बाई टू, साइन थीटा बाई टू इक्वल्स टू आर बाई टू अपॉन आर बाई टू अपॉन ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूस अपॉन 30। तो आर कितना हो गया भाई 60 साइन थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। अब मुझे इस पूरे डायग्राम की कोई जरूरत नहीं, दोबारा समझिए, मैंने बीच से यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये आर बाई टू इतना डिस्टेंस है, साइन थीटा बाई टू इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब साइन थीटा बाई टू इक्वल आर बाई टू अपॉन 30, आर बाई टू अपॉन 30। तो आर कितना हो गया बेटा 60 साइन थीटा बाई टू। अब मुझे इस डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, इस डायग्राम का बेटा पूरा काम हो गया है। अब r को मैं यहां लिख देता हूं, r इक्वल्स टू 60 साइन थीटा बाई 2 सेंटीमीटर। सही है भाई, क्या हो गया बेटा r हो गया 60 साइन थीटा बाई 2 सेंटीमीटर। अब बेटा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो इसमें लामीज थ्योरम लगाते हैं, बाई लामीज थ्योरम। बेटा इसके अलावा कोई इसका तरीका नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बाई लामीज थ्योरम। तो टेंशन अपॉन इक्वल mg अपॉन इक्वल f अपॉन, तो बेटा टेंशन के सामने जो एंगल हम लिखेंगे वो लिखेंगे साइन, और एंगल लिखेंगे mg और f के बीच वाला। तो जरा देखिए mg और f के बीच में कितना एंगल है बेटा 90 प्लस थीटा बाई टू, 90 प्लस थीटा बाई टू। इसी तरह जब mg के नीचे हम लिखेंगे तो एंगल वो लिखेंगे जो टेंशन और फोर्स के बीच में बन रहा है। तो ये हो जाएगा बेटा साइन 90 प्लस थीटा बाई टू, और फोर्स के नीचे जो लिखेंगे वो लिखेंगे जो टेंशन और mg के बीच में बन रहा है, तो साइन 180 माइनस थीटा। ऐसा मेरे पास बेटा इक्वेशन आ गई लामीज थ्योरम से। कौन सी थ्योरम है बेटा लामीज थ्योरम है। अगर अब यहां से हम देखें, इन दोनों वैल्यू से हम देखें तो यहां से हमारे पास आ जाएगा बेटा टेंशन इक्वल्स टू mg, टेंशन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा mg आ जाएगा। और अगर आप m देखेंगे तो 100 ग्राम्स गिवन है, m इक्वल्स टू 100 ग्राम और g इक्वल्स टू 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टेंशन आ जाएगी 1 न्यूटन। कितनी आ जाएगी बेटा टेंशन 1 न्यूटन आ जाएगी। ये पहला आंसर है। इतना से इस क्वेश्चन की तो नहीं हो सकती, इतनी आसान सॉल्विंग और किसी मेथड से इस क्वेश्चन की नहीं हो सकती बेटा। अब टेंशन कितना आ गया बेटा 1 न्यूटन आ गया है इन दोनों से सॉल्व करके। टेंशन कितना आ गया बेटा 1 न्यूटन आ गया है इन दोनों से सॉल्व करके। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये टेंशन वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और फोर्स वाली वैल्यू ले लेंगे। वी हैव टेंशन अपॉन साइन 90 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल फोर्स अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। सही है भाई, टेंशन अपॉन साइन 90 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल फोर्स अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। और आप जानते हो टेंशन कितनी थी बेटा 1 न्यूटन थी, और साइन 90 प्लस थीटा बाई 2 कितना होता है बेटा, साइन 90 पे क्या बन जाता है बेटा कॉस थीटा बाई 2, और f अपॉन और साइन 180 माइनस थीटा अगेन क्या रहता है बेटा साइन थीटा रहता है। क्या रहता है भाई साइन थीटा रहता है। और इस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, आप देख रहे हो कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपके पास आ जाएगा भाई साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू एफ बाई 2। और f का फॉर्मूला आपके पास होता है बेटा Q1 Q2 9 इंटू 10 की पावर 9, इट इज Q1 Q2 अपॉन 2r स्क्वायर। 2 ये रहा बेटा r स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9। बेटा जो चार्जेस गिवन थे मुझे यहाँ पर
वो चार्जेस थे 5 इंटू 10 की पावर -5 है शायद, 5 इंटू 10 की पावर -5, 5 इंटू 10 की पावर -5 है शायद बेटा। बताना, चार्ज देख के बताना भाई कितना है बेटा। 5 इंटू 10 की पावर -5 है क्या, देखना भाई बेटा। बताओ चार्ज कितना था बेटा, चार्ज बताओ। 5 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 2, आर स्क्वायर की जगह ये आएगा भाई, आर स्क्वायर मतलब 60 साइन थीटा बाई 2, सेंटीमीटर है तो इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे, यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो बेटा आएगा साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू, यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो साइन क्यूब थीटा बाई 2 इक्वल 0.15 और थीटा आएगा 17 डिग्री। कितना आएगा बेटा, 17 डिग्री आंसर आएगा। ये आपका आंसर है बेटा। बताइए 20 मिनट लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक एक शब्द सॉल्व किया मैंने। बताइए, बताओ भाई बच्चों, बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही है क्या? बेटा ये टफ है क्वेश्चन, बोलो भाई, सच में ही टफ है ये क्वेश्चन। बोर्ड में आया हुआ है क्या? अंकिशा बोर्ड में नहीं आ सकता ये क्वेश्चन, अंकिशा बालियान ये बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, ट्राई करना पड़ेगा। हाँ ये बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है अंकिशा, अंकिशा एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है बेटा। पर एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, निश्चित रूप से करना पड़ेगा बेटा। हाँ एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है जी, आसान है लेकिन एच.सी. वर्मा का है। हाँ लाइव वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है, चाहे इसको 10 बार देखिएगा। ये एक बच्चे ने मेरे से 2 दिन से पूछा, ठीक है, तो मैं सोच रहा था उसको सॉल्यूशन भेज दूं, लेकिन सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है तो सॉल्यूशन से समझ नहीं आया बेटा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सॉल्व कर देता हूं। अब एक एक एंगल मैंने आपको निकाल के दिखाया, एक एक चीज मैंने आपको आपके सामने सॉल्व करके दिखाई। क्या देखो, साइन थीटा बाई 2 ही है, इसमें स्क्वायर ये रहा और सिंगल वैल्यू ये रही, तो क्यू भी आई है, एवरीथिंग ठीक है भाई। हाँ हाँ ये पूछा था मेरे से बेटा, इसलिए मैंने सॉल्व किया है ना, ये क्वेश्चन आना चाहिए बेटा, है ना, ठीक है। चलिए अब इसने क्वेश्चन नंबर 33 और पूछा है बेटा मेरे से, किसी बच्चे की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 वही कूलाम्स लॉ है भाई, कूलाम्स लॉ, कूलाम्स फोर्स। क्वेश्चन नंबर 33 मैं एक बार वैल्यू उसकी निकाल लेता हूं। देखिए इसमें इन्होंने बोला है क्यूब है भाई, एक क्यूबिकल बॉडी है और ये बोल रहा है साहब इस क्यूबिकल बॉडी के अंदर ये बेटा, ये इस तरह से ऐसे, ये क्यूबिकल बॉडी बेटा मेरे पास है, ठीक है, और इस क्यूबिकल बॉडी के अंदर बेटा यहां पर सब जगह चार्जेस हैं, ये सब जगह चार्जेस हैं बेटा, सब जगह चार्जेस हैं। कह रहा है अब जो ओरिजिन पे चार्ज रखा है, यहां पर ओरिजिन पर जो चार्ज रखा है ज्यादा ही छोटा था, इतने सारे एंगल में से अगर कोई एंगल फाइंड ना हो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा ध्रुव जैन, क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया है ध्रुव जैन, ठीक है बेटा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है बेटा। सबसे पहली बात, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको मैं बताऊं, आप ना न्यूमेरिकल से डरे नहीं। देखिए न्यूमेरिकल से डरेंगे तो न्यूमेरिकल होंगे नहीं,
अब कई बार क्या होता है कि टीचर जो है जो भी प्रॉब्लम मेरे से पूछी, मैं हर एक प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं, इसी वजह से बता रहा हूं कि आप न्यूमेरिकल करें। और देखिए कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। आपको इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि इतने टफ क्वेश्चन अगर हम रिवाइज करें तो हम भी कर पाएंगे। तो बिल्कुल ईमान के बिना देखे इस क्वेश्चन को कर पाए, ठीक है। बिल्कुल इतना साहस होना चाहिए बेटा, हाँ बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है। देखिए बेटा इसकी जो साइड दे रखी है वो सब ए दे रखी है, ये ए है, ए है, ए है, सब ए है। कह रहा है इसके कोऑर्डिनेट, बोल रहा है बेटा आपसे बोल रहा है कि ये जो आप ये बना रहे हो इसमें ये जो चार्ज रखा है इस पर फोर्स बताओ। क्या बताओ बेटा, इस पर फोर्स बताओ। तो सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट कितने हुए बेटा, 0 0 0, 3 डायमेंशनल है इसलिए 0 0 0 ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब बेटा जरा इस वाले 0 0 a, अब जरा इस वाले चार्ज को देखो x पे रखा है तो a 0 0। अब जरा इस वाले चार्ज को देखो ये y पे रखा है तो y पे रखा है तो क्या हो जाएगा बेटा 0 a 0। अब जरा इस वाले चार्ज को देखो ये ZY प्लेन में है तो 0 a a। अब जरा इस वाले चार्ज को देखिए, आप इस वाले चार्ज को देखो बेटा, ये x और y प्लेन में, ये वाला चार्ज जो है ये कौन से प्लेन में बेटा, XY प्लेन में है, ठीक है। कौन से प्लेन में बेटा, XY प्लेन में है। तो उसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा भाई, इसका कोऑर्डिनेट आएगा XY प्लेन है तो a a 0। और ये तीनों प्लेन में बेटा a a a, ये तीनों प्लेन में है, x में भी है, y में भी है और z में भी है, इसलिए a a a। और ये वाला जो है ये XZ प्लेन में है तो बेटा इसका a 0 a, ये कोऑर्डिनेट्स हुए। क्या आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने आए, क्या आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने आए, क्या कोई कोऑर्डिनेट में कोई दिक्कत है? चलिए बढ़िया। अब मैं इसको नंबरिंग डाल रहा हूं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चार्जेस का फोर्स निकालना है। महक कोऑर्डिनेट क्यों नहीं आए बेटा? महक जरा यहां देखो, ये ओरिजिन पे रखा है तो 0 0 0 हो गया। अब देखो जेड एक्सिस पे रखा है तो खाली जेड ही तो कोऑर्डिनेट आएगा। महक महक बताओ, अगर ये जेड एक्सिस पे रखा है तो खाली जेड ही तो कोऑर्डिनेट आएगा बेटा। तो ये 0 आ गया जेड की जगह। अब जरा यहां देखो, ये x और z के बीच में महक, तो x a z a और y 0, बताओ कैसे हैं? अच्छा पांचवा बेटा 3 डायमेंशनल प्लेन में है, मैंने शायद उल्टा लिख दिया, ये तो होगा a a 0 और ये फोर्थ वाला होगा शायद a a a, क्योंकि फोर्थ वाला जो है वो बाहर है और ये 3D में है, 3 डायमेंशनल में है, इसलिए फोर्थ तीनों डायरेक्शन में x y z। अंकिशा थैंक यू। अब समझ आया बेटा? देखो ये वाला जो है ये कौन से प्लेन में है, एक्स वाई में पांचवा, और जो फोर्थ वाला है वो बाहर है, तो बाहर है तो उसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे भाई, ए ए ए। नहीं अरे भैया ध्रुव जैन, इसमें एक कॉर्नर ऐसा होता है जो तीनों डायरेक्शन में है। ध्रुव जैन देखो ये जो आपने बना रखा है, देखो ये पॉइंट जो है एक्स जेड पड़ेगा ना भाई, ये जो पॉइंट है वो जेड वाई प्लेन में, वाई प्लेन में, लेकिन ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है बेटा ये तो बाहर है ना। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है ना, वाई एक्स प्लेन में 2 पॉइंट है ना, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। देखो एक ही प्लेन में 2 पॉइंट तो नहीं हो सकते ना, इसका मतलब अगर ये वाला पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है पांचवा, तो जो फोर्थ पॉइंट है
अगर पांचवा पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है तो जो फोर्थ पॉइंट है उससे ऊपर होगा ना भाई, तो 3D हो गया ना। सेवेंथ, इस वाले की बात कर रहे हो आप, जरा ध्यान से देखो चैतन्य श्री, ध्यान से देखो भैया, ये कौन सी एक्सिस है बेटा, आउटवर्ड है। और ये प्लेन जो है, ये देखो यहां पर ये जो पॉइंट है ये अकेला पॉइंट है, यहां पे दो पॉइंट नहीं है, अगर दो होते तो वो 3। चैतन्य श्री 7 की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो यहां कितने पॉइंट है चैतन्य, 2। तो एक तो प्लेन में हो गया एक्स वाई में, और एक उसके ऊपर हुआ ना भाई, वो 3D में हुआ। और यहां देखो एक है, तो ये प्लेन में ही तो हुआ। देख चैतन्य बोलो, चलो अब देखो, आपने वेक्टर फॉर्म का फोर्स पढ़ा था, एफ वेक्टर इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर, ये आपने फोर्स पढ़ा था। वेक्टर फॉर्म का फोर्स पढ़ा था 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर। याद रखिएगा ये R वेक्टर है, जिसको हमने R कैप को खोला था R वेक्टर अपॉन R, जिससे R क्यूब हो गया था। अब जरा पहले पार्टिकल पर फोर्स, पहले पार्टिकल का फोर्स देखिए यहां पर, सही है भाई। Q1 Q2 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2, डिस्टेंस देखिए बीच का कितना है, ए स्क्वायर। डिस्टेंस कितना बेटा बीच का, ये है ए स्क्वायर। और ये जो आर वेक्टर है, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस, तो देखो ये है 0 0, ये है ए, तो ये कौन सा है बेटा, माइनस ए के कैप, है ना भाई। क्यों ऐसा, क्यों यहाँ पे फोर्स निकालेंगे तो ये है फाइनल, ये है इनिशियल। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस ए, तो माइनस ए। और क्योंकि ये फोर्स बताओ, अगर ये आया हो तो मैं सारे फोर्स लिख दूं, ये फोर्स बताओ अगर ये आ गया हो तो मैं सारे लिख दूं। चलिए बढ़िया, रखा है, और ये फेस का डायगोनल है, 2 वाला यहां रखा है, और ये फेस का डायगोनल है। देखो ये सीधा ए से कनेक्ट नहीं है, तो बेटा इसका साइड कितना हो जाएगा, बताओ भाई, इसका साइड कितना हो जाएगा यहां से यहां, हाँ हाँ हाँ, 2√2 ए, हाँ A√2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, 9 इंटू 10 की पावर 9, इट इज क्यू क्यू अपॉन, देखो ये ए थी साइड और ये इसका डायगोनल है, तो √2a, अच्छा क्यूब, सॉरी 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 सॉरी, √2 इंटू ए का, √2 इंटू ए का होल क्यूब, और जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे उसके डिस्टेंस के वो क्या आएंगे, माइनस ए आई कैप माइनस ए के कैप, माइनस ए आई कैप माइनस ए के कैप। समझ में आया, अरे भाई समझ में आया बेटा, समझ में आया। देखो ये है 3, डायरेक्ट कनेक्ट है, बोलो बताओ बेटा, 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 डायरेक्टली जुड़ा है, तो ए क्यूब, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा भाई, ए आई कैप माइनस ए आई कैप। अब बताओ बेटा F4 बताओ, F4 बताओ भाई। देखो 4 कहां था बेटा, 4 कहां है, यहां पर है, और यहां तक तो बॉडी डायगोनल है, क्या है बेटा, बॉडी डायगोनल है। तो बॉडी डायगोनल क्या होता है भाई, 9 इंटू 10 की पावर 9, हाँ भाई बताओ बेटा, Q1 Q2, हाँ बोलो भाई, Q1 Q2 बॉडी डायगोनल बताओ बेटा, बॉडी डायगोनल बताओ भाई।
बोलो बेटा, जवाब दो भाई। वॉल्यूम होता है भाई बॉडी डायगोनल, 4 से ओरिजिन तक का डिस्टेंस। बताओ कितना? ध्रुव जैन, चैतन्य, बोलो भाई। बताओ बेटा, बोलो बेटा। पता ही नहीं है बॉडी डायगोनल, बहुत बढ़िया। ये सॉल्व करके आएगा 3√3a³। बॉडी डायगोनल वाला सॉल्व करके आएगा 3√3a³। और इसको जो है √3a ही आएगा प्रणव शिवाज, ऐसे लिख देता हूं, √3a³। सही है भाई। और जरा वेक्टर जे कैप माइनस ए के कैप। अब जरा F5 देखिए, क्या देखना है बेटा? F5। अब आपको आराम से समझ आ गया होगा। देखो F5 भी क्या बेटा, ये भी यही आएगा √2a। जरा बता दो कितना आएगा? 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू अपॉन √2a का क्यूब, और ब्रैकेट में आएगा माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप। ये F5 आया। अब जरा F6 बताइए। तो F6 आएगा बेटा, F6 इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू अपॉन, डायरेक्ट साइड है बेटा a क्यूब, और ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा? माइनस। तो F7 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 7वां बॉडी डायगोनल है, तो ये हो जाएगा बेटा 9 इंटू, सॉरी फेस डायगोनल है, 9 10 की पावर 9 क्यू अपॉन √2a का होल क्यूब, और ब्रैकेट में माइनस ए जे कैप माइनस ए के कैप। अब इन सबको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? इन सब, मेरा काम थोड़ी ना है भाई, वो 10 का फॉर्मूला है। ध्रुव जैन, बॉडी डायगोनल फिजिक्स का टॉपिक नहीं है भाई, वो आपको आना चाहिए। ध्रुव जैन, √3a आपको पता होना चाहिए, 10 का फॉर्मूला है बेटा, ठीक है? ये मेरा काम नहीं बेटा, मेरा काम ये फोर्स समझाना है। अभी अगर टोटल फोर्स निकालना हो बेटा तो क्या आ जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6। आई वाले आई में प्लस हो जाएंगे, जे वाले जे में प्लस हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब, ये है जी सारा का सारा। और फोर्स की वैल्यू फाइंड करना अब बड़ा सिंपल है, ठीक है भाई? अब सिंपल है, अब डायरेक्ट ऐड होना है बेटा। क्या क्वेश्चन समझ आया? समझ नहीं आया? वीडियो रुक गई थी। दिशा सिंह दोबारा रिपीट कर लेना बेटा, लाइव वीडियो है, ये सेव हो जाएगी। दिशा सिंह दोबारा देख लीजिएगा, इट विल बी सेव्ड, ठीक है? दिशा देख लीजिएगा दोबारा। हाँ जी, एक बच्चे ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, बल्कि 2 क्वेश्चन भेजे थे, जरा बताइए किसने पूछा था? वो ट्रायंगल वाला तो आसान था। अच्छा, आकृति जैन ने पूछा है। भैया एक क्वेश्चन बच्चे ने, आकृति जैन ने, देख लीजिएगा। 280 मिलीग्राम के 2 मासेस हैं बेटा। ट्रायंगल वाला तो आसान है आकृति जैन, ये थोड़ा ठीक सा लगा इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। ट्रायंगल वाला करके देखना, नहीं हुआ तो। के 2 मासेस हैं और ये 10 सेंटीमीटर पे रखे हैं। इनसे 0.01% इलेक्ट्रॉन लूज हुए। कितने परसेंट भाई? 0.01% इलेक्ट्रॉन लूज हुए साहब, ठीक है? और एटॉमिक वेट है 56 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 26।
आयरन का एटॉमिक वेट है 56 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 26। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखिए 56 इन 56 ग्राम आयरन 6 एटम्स। अब 1 ग्राम में ले लें तो 6.022 10 की पावर 23 अपॉन 56। सही है भाई, आपको कितने में चाहिए? 280 मिलीग्राम। 280 10 की पावर -3, तो 6.022 10 की पावर 23 अपॉन 56 इंटू 280 10 की पावर -3 है ना भाई। ये एटम, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 26। तो अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लूं आपसे, वो कैसे निकालेंगे भाई? जो ये वैल्यू आएगी इसको 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ एटम इंटू 26। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7.8 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स। कितना आएगा बेटा? 7.8 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने परसेंट बेटा? 0.01। 0.01 अपॉन 100 इंटू 7.8 10 की पावर 22, तो ये आ जाएगा बेटा 7.8 10 की पावर 18। कितना आ जाएगा भाई? 7.8 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे? Q टू NE लगाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 7.8 10 की पावर 18 इंटू 1.6 10 की पावर -19। सही है भाई, ये चार्ज आ जाएगा बेटा 1.2 कूलम। कितना आ जाएगा बेटा? 1.2 कूलम। अब बेटा इनको रखेंगे F इक्वल Q1 Q2 इंटू 9 10 की पावर 9 अपॉन R स्क्वायर। तो बेटा 1.2 1.2 9 10 की पावर 9, R देखिएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 1.3 10 की पावर -2 न्यूटन। आकृति जैन 12 है बेटा, ये 10 की पावर 12 न्यूटन। आकृति जैन, ये क्वेश्चन है आपने पूछा था। आकृति जैन, ये आपकी प्रॉब्लम है जो आपने पूछी थी। आकृति जैन बताइए, बताओ आकृति जैन बताओ बेटा। कोई और बेटा, कोई और प्रॉब्लम पूछनी हो? आज देखिए, आज तो प्रॉब्लम में ही समय निकल रहा है। ये बच्चों ने क्वेश्चन पूछे तो वो बताने जरूरी है बेटा। अब देखो, विवेक कुमार क्वेश्चन पूछा कल वाला। उसने बोला ये जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे थे और इसमें जो चार्ज को डाल थे, कह रहा है ये एक बार फिर समझा दो। देखो भाई, प्लस Q ऐसे चल रहा है भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बना होगा बेटा? पॉजिटिव से। तो फोर्स भी ऐसे लगा होगा, रिपल्सिव। चलो बताओ बेटा, कल वाला विवेक गौतम की हेल्प हो जाएगी। चलो बताओ भाई, F बताओ। F, व्हाट इज F? बोलो बेटा, F बताओ भाई। कल वाला बेटा 2 प्लस माइनस रिटार्डेशन। देखो, जिधर फोर्स है उधर ही वेलोसिटी। कितना? QE अपॉन M। पाथ कैसा? स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा भाई? स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया। अब जरा दूसरा पॉजिटिव उल्टा चल रहा भाई। ये पॉजिटिव से बना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो भाई, फोर्स कैसा? रिपल्सिव। बताओ बेटा, फोर्स। हाँ, रिटार्डेशन। पहले फोर्स बता दो बेटा। F इक्वल
F इक्वल, देखो सेम डायरेक्शन है विवेक गौतम, F और E सेम डायरेक्शन, बोलो भाई QE कितना बेटा QE, हाँ एक्सेलरेशन नहीं होगा रिटार्डेशन होगा, पाथ बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो बेटा ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज, सेम डायरेक्शन, फोर्स कैसा बेटा अपोजिट, बताओ बेटा F इक्वल, बोलो भाई F और E की डायरेक्शन से F का फॉर्मूला बनता, बोलो भाई F इक्वल माइनस QE के प्लस QE बेटा, माइनस QE, बहुत बढ़िया माइनस QE, एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन बेटा, एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन, रिटार्डेशन फॉर्मूला माइनस QE अपॉन M, कैसा है बेटा पाथ स्ट्रेट लाइन, पाथ कैसा भाई स्ट्रेट लाइन। और इसके बाद इसमें लास्ट था एक, लास्ट था बेटा क्या था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ बेटा, बोलो बेटा नेगेटिव चार्ज अपोजिट, बोलो भाई फोर्स भी इधर, बताओ भाई, बताओ बेटा F इक्वल माइनस QE, एक्सेलरेशन फॉर्मूला बता दो, एक्सेलरेशन होता है तो हमेशा पॉजिटिव में, नहीं काव्य संगवान, बोलो बेटा प्लस QE अपॉन M, क्या होगा बेटा प्लस QE अपॉन